चलिए देखते हैं आज प्रश्नावली 2.2 2.2 के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करें। यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करें, जहां x का वैल्यू दिया है नीचे x बराबर 0 पहला क्वेश्चन, दूसरा दिया है x बराबर -1 और तीसरा दिया है x बराबर 2। अब इस सब की स्थिति में मान निकालना है, यानी जहां जहां x है वहां पे 0 रखना है, यहाँ पे पहला में, दूसरा में x जगह -1 रखना है, तीसरा में x जगह 2 रखना है। तो पहला स्थिति में देखते हैं x का मान क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 समीकरण में रखने पर x इक्वल टू 0 समीकरण में रखने पर कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 गुना x जगह 0 माइनस 4 गुना 0 के पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। अब इसे हल करेंगे तो 5 गुना 0 0 माइनस ये भी 0 है तो 0 प्लस 3, यानी आंसर हम लोग का कितना आया 10 आंसर। पहला का आंसर ये आया। उसी तरह दूसरा रखेंगे तो माइनस वाला भी एक बता दे रहे हैं। फिर 2 नंबर देखो, x इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू -1 रखने पर x इक्वल टू -1 रखने पर ये समीकरण है 5x, यानी 5 गुने x जगह क्या रखेंगे -1, फिर माइनस है तो माइनस देना है, 4x स्क्वायर तो 4 का 4 और x जगह -1 तो -1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब गुना है, ठीक है। प्लस 3 है, प्लस 3 है। अब देखिए इसका गुना कर ले रहे हैं, कितना होगा -5। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो माइनस पहले दे दो, 4 गुना -1 का स्क्वायर सिर्फ 1 और प्लस 3, ये -5 -4 गुना 1 कितना तो -4 प्लस 3, इसे हल कर रहे हैं तो -5 -4 कितना -9 और प्लस 3 कितना -6, ये हम लोग का आंसर है। इसी तरह तुम लोग 3 नंबर क्वेश्चन हल कर लेना, तो नोट करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 PT और P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो ये सेम इसी तरह क्वेश्चन है, बस P1 P2 लिख दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है P1 P2 और P0 ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, तो यहाँ पे इधर हम बना रहे हैं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, बात नहीं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में बहुपदों में से, बात नहीं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 निकालना है। और पहला समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है Py बराबर y स्क्वायर -y प्लस 1, कितना मान दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है P0, तो जहां जहां ध्यान समझना P है और 0 y की जगह 0 आ जाएगा तो P0 हो जाएगा, तो P0 के लिए क्या करना है y की जगह 0 रखना है, यानी
p और y की जगह क्या लिखेंगे 0, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं y के स्थान पर 0 रखने पर, y के स्थान पर 0 रखने पर कितना हो जाएगा p और y के स्थान पर 0 रखेंगे तो p0 बराबर, इधर भी y के स्थान पर 0, 0 का स्क्वायर -0 + 1 यानी ये सब तो 0 हो जाएगा और +1 यानी 1। हम लोग का आंसर पहला 1। उसी तरह इसी का क्या निकालना है P1 निकालना है, तो P1 जहां जहां y है क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर फिर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, ये 1 1 0 हो गया तो बच गया क्या 1। उसी तरह क्या लिखना है P2 निकालना है, तो P और 2 यानी y के स्थान पर क्या आ गया 2, तो जहां जहां y है 2 रख लो, तो यहाँ पे पहला 2 का स्क्वायर -2 + 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, 4 और 1 5 -2 यानी 3। ये हम लोग का आंसर है। इसी तरह 2 3 4 5 जितना क्वेश्चन है सब इसी तरह बना सकते हैं, ठीक है, नोट करो। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का भी 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी तुम लोग को बना लेना है। देखो बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, यानी शून्यक है ये बताना है, सत्यापित करना है। तो कैसे मालूम चलेगा शून्यक है या नहीं है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है 3 का 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। कह रहा है px बराबर 3x + 1 3x + 1 और उसके बाद दिया है x का मान x = 1/3 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना। px बराबर 3x + 1 और x का वैल्यू 1/3 दिया है, क्या इसका शून्यक है या नहीं है इसको बताना है। तो क्या हुआ px का मान ये दिया हुआ है और x का मान ये दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इसका शून्यक है या नहीं है, अगर है तो इसको सत्यापित कीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ध्यान नहीं है, यहाँ पे -1/3 है, ठीक है। देखो px का मान ये दिया हुआ है और x का मान दिया है -1/3, शून्यक है या नहीं, तुम क्या करेंगे x का वैल्यू px में रखने पर, अगर px में रखेंगे अगर इसका मान 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो रखिए x = -1/3 px में रखने पर, जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे -1/3, यहाँ पे p -1/3 रख सकते हैं, x जगह -1/3 बराबर 3 गुना x जगह -1/3 और प्लस में क्या है 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 यानी कितना आ गया 0 हो जाएगा ना, यानी क्या है अतः x = -1/3 px = 3x + 1 का शून्यक है, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। ये px बराबर 3x + 1 क्वेश्चन है, x बराबर -1/3। अब देखिए x = -1/3 दिया हुआ है, इसी को हमको px में रखना है।
अगर इसका मान 0 आ गया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं है तो शून्यक नहीं होगा। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू -1/3 यानी इसी को px में रखने पर यानी इसमें रखना है। तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, -1/3। तो यहाँ भी -1/3 बराबर 3 और x जगह फिर से -1/3 + 1, 3 3 कैंसिल, बच गया -1 और इधर +1, -1 + 1 कितना 0। तो जब 0 आ गया तो इतना, तो क्या है, x इक्वल टू -1/3 px इक्वल टू 3x + 1 का शून्यक है। बस वही हम लोग का आंसर है। ठीक है, नोट करो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बात नहीं, जब भी 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक बार -1 दिया हुआ है और एक बार 2 दिया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन, px बराबर दिया हुआ है x + 1 और इंटू x - 2, ये वैल्यू, और इसका वैल्यू दिया है x बराबर -1 और 2 दिया है। x का मान एक बार -1 रखना है, एक बार x का मान 2 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू -1 रखने पर यानी p -1। सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका शून्यक हो रहा है कि नहीं। तो p -1, सबसे पहले x इक्वल टू क्या रखेंगे, -1, ये -1 और +1, फिर इंटू -1 - 2, -1 + 1 0, और यहाँ पे कोई चिन्ह तो गुना है, -1 - 2 -3, 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0। तो क्या ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि p -1 एक शून्यक है। आगे देख लेते हैं फिर से, फिर क्या रखेंगे, 2 रखना है ना, तो x इक्वल टू 2 रखने पर, x इक्वल टू 2 रखने पर, तो p कितना होगा, p 2 बराबर x + 1 है, तो x जगह क्या लिखेंगे, 2 + 1 और इंटू 2 - 2, यहाँ पे 2 और ये -2। अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 और गुना 2 में से 2 घटेगा तो 0, यानी ये भी 0। दोनों स्थिति में क्या है, 0 है। अतः px इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2, x इक्वल टू -1 2 के लिए शून्यक है, -2 के लिए या -2 के लिए शून्यक है, लिख देंगे शून्यक है, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, नोट करो। चलो ध्यान इधर, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर, 7 नंबर है ना, देखो 7 नंबर एक बता दे रहे हैं, इसी का 7 नंबर यानी 3 का 7। 3 का 7 नंबर क्या है, वो थोड़ा रूट में है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरह करना है। रूट देखकर घबरा जा रहे हो, रूट देखकर घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, आंसर तो आएगा ही। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है, px बराबर कितना दिया है, 7 नंबर बोलो क्वेश्चन, px बराबर 3x² - 1 और x बराबर -1/√3 और 2/3 ये हम लोग का क्वेश्चन है 7 नंबर, 3 का 7 नंबर क्वेश्चन।
देख रहे 4 का 7 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x² -1 और x बराबर 1/√3 माइनस में और 2/√3। यहाँ भी सेम उसी तरह हम लोग को हल करना है। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे सबसे पहले, x इक्वल टू -1/√3 px में रखने पर, px में रखने पर कितना आ जाएगा, जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे -1/√3, तो p -1/√3 हो जाएगा बराबर 3 गुना x जगह -1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है -1, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना -1 का स्क्वायर +1 √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, चूंकि √3 को √3 दो बार गुना करेंगे ना, पावर 2 है तो जब गुना करेंगे तो √9 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, यानी √3 का स्क्वायर 3, -1 है तो -1, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आया सॉरी 1, इधर 1 आ गया और इधर -1 यानी 0। ये हम लोग का 0 आ गया तो 0 आ गया तो क्या है शून्यक है, 0 आ गया तो शून्यक है, यानी x इक्वल टू -1/3 px इक्वल टू 3x² -1 का एक शून्यक है, यानी शून्यक है लिख सकते हैं, शून्यक है, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, इस तरह तुम लोग का सभी क्वेश्चन 3 का सभी क्वेश्चन बना लेना है। जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग अगले दिन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलो नोट करो।